नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। त्रिभुज में आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसमें हाँ जिस त्रिभुज में एक त्रिभुज 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान दीजिए, तो समकोण त्रिभुज होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट पहला क्लास अगर आप लोग ज्वाइन किए होंगे, देखे होंगे, तो विषम बाहु और समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। उसमें हम आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में भी ओवरव्यू दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा समझना है। ध्यान दीजिएगा, क्या समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज कैसे होता है दोस्तों, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, हाँ इसमें क्या होता है, एक जो कोण होता है दोस्तों, जो एक एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये और ये अलग अलग समझिएगा। हाँ अभी आपको यहां पे समझना है ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आप सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ऐसे जो गिरता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। और ये जो नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बेस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलते हैं, आधार। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो भुजा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हाँ समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, समझ में आएगा। ठीक है, हाँ और इस ट्रायंगल को दोस्तों हम ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएंगे। ट्रायंगल को दोस्तों आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार, समझ रहे हैं ना। हाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए। ये जो होगी भुजा दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण। और नीचे जो होगी भुजा उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। और ये जो भुजा है दोस्तों, इस भुजा पे क्या है, लंब है, तो इसे हम बोलेंगे लंब। ठीक है, हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट क्लियर करिए। और आप लोगों को हम बताए थे परिमाप क्या होता है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट बताइए परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, जो बाहरी बाउंड्रीज की दिख रही है इनकी क्या होती है, कुल लेंथ, लंबाई। हाँ परिमाप क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाँ सभी भुजाओं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप यही होता है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। हाँ ध्यान दीजिए, तो यहां पे दोस्तों हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों परिमाप, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, परिमाप बराबर लंब प्लस आधार, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, यही तो होगा, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप निकालना होगा, तीनों भुजाओं की जो लंबाई दी होगी उसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, परिमाप आ जाएगा। अब देखिए कर्ण आता है, कर्ण, कर्ण क्या है ये, देखिए कर्ण निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हाँ लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, अंडर रूट में क्या होगा, लंब का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होगा, हाँ ध्यान दीजिए, स्क्वायर है हटेगा तो उधर क्या होगा, अंडर रूट होगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, हाँ एकदम सही समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो यहां पे कर्ण पूछा है, कर्ण का स्क्वायर नहीं बोल रहा है, समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, बताइए सभी स्टूडेंट,
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, समझने का प्रयास करिए, एकदम सही, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोगों को बताए थे। हाँ, अगर विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए अलग होता है, और दोस्तों क्या ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, और समबाहु के लिए अलग। और ये दोस्तों जो समकोण है, ध्यान दीजिए, समकोण, समकोण के लिए क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कहने का मतलब है लंब, ठीक है, आधार गुणे लंब, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। 1/2 आधार गुणे क्या दोस्तों? लंब। हाँ, सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे समझने का, हाँ, अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो आधार गुणे ऊंचाई कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। हाँ, आधार गुणे ऊंचाई, हाँ, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल ये तो आप लोगों को बताए हैं ना, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, यहां पे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, फॉर्मूला नोट करिए, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हाँ, ऊंचाई, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, याद है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, कण समझ गए, परिमाप समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए, ये चीज समझ गए तीनों की नहीं, ये बताइए आप लोग, ठीक है। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे क्या कह सकते हैं? परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये समझिए क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, 1/2 आधार इंटू आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये समझ गए, अच्छी बात। चलिए, इसे आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, इसे आप सभी स्टूडेंट क्या करिए? नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छे से समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। कहने का मतलब है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, पहले ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। अगर इसकी दो भुजाएं दोस्तों, ये और ये, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, समझ रहे ना, समझने का प्रयास करिए, क्या होंगी? समान होगी। अगर ये भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई ए है, तो ये क्या होगा? और इसकी क्या है दोस्तों, समझिएगा, और इस भुजा की लंबाई बी है, तो ये क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब इसकी दो भुजाएं क्या है दोस्तों? बराबर है। सभी स्टूडेंट समझिए, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज बोलिए, क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, ये चीज समझ गए। अब देखिए, परिमाप इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे? परिमाप क्या होता है दोस्तों? अभी हम आपको बताए, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है बताइए? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी। तो इसमें कितना a है? 2a है, तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी आप क्या इसका परिमाप बोल सकते हैं? परिमाप क्या होगा? 2a प्लस बी। हाँ, परिमाप बताइए आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा? होगा कि नहीं? हाँ, परिमाप हम अभी आप लोगों को बताए कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हाँ, क्या होता है परिमाप? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। हाँ, जितनी भी भुजाएं ए बी, तो a प्लस बी मतलब 2a प्लस बी क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 2a प्लस बी, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें क्या होती है? दो भुजाएं समान होती हैं, एक अलग होता है, ठीक है।
ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात कर रहा है ऊंचाई क्या होगा। ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो बेस है, आधार है, अगर इससे हम एक यहाँ पे सीधा लंब खींचे, ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा, हाइट होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एच, ठीक है। और ये जो नीचे बेस पे दोस्तों ये पड़ा है जो लंब, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो ये आधार को दो भागों में, बराबर दो भागों में विभाजित करता है। अगर इसकी लंबाई दोस्तों क्या है समझिएगा, अगर इसकी लंबाई दोस्तों क्या है, बी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, b/2, और इसकी लंबाई यहां से यहां तक की, और इधर की लंबाई दोस्तों क्या होगी, b/2। हाँ, मतलब आधा आधा होगा। हाँ, समझने का प्रयास करिए। आधार पे जब लंब पड़ेगा ऊपर से, तो ये त्रिभुज के आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो पूछा क्या है, ऊंचाई। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों क्या होता है बताइएगा, कर्ण का स्क्वायर यही होता है ना, ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, b/2 का स्क्वायर। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा, b/2 का स्क्वायर, अच्छे से देखिए, अभी समझाए हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, b/2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों, और ये आपका जो लंब है समझिएगा, ठीक है, जो हाइट है इसकी ऊंचाई यानी कि h स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। हमें लेकिन बताना क्या, ऊंचाई h स्क्वायर बताना है। तो आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम रखे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझिए, अगर हम बोले h स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, यहां पे समझिए, b/2 का स्क्वायर। हाँ, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों, h स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाँ, इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे दोस्तों हम क्या, ये लंब, यही क्या होगा, हाइट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझिए आप सभी स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका a स्क्वायर, और ये माइनस क्या होगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। फिर देखिए h स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से गुना करेंगे या एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। तो इधर आप कर सकते हैं दोस्तों 4a स्क्वायर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 4a स्क्वायर, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में क्या होगा, 4, ये होगा, इतना समझिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब बताना आपको h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई क्या होगा, 4, ये अंडर रूट में है, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला भी 4 क्या है, अंडर रूट। तो इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, पहले इतना समझिए, जब इतना समझेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, वरना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना समझिए पहले, इतना आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए, आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर आगे हम चलेंगे। यहां पे ये बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये चीज समझिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यही तो करना है। अब देखिए h बराबर क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, आपको निकालना नहीं है एग्जाम में, याद रखना है, आपको क्या करना है, निकालना नहीं है, याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटा में ये 4 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 2, क्योंकि अंडर रूट में था, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। हाँ, समझिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए, ये क्या आया दोस्तों, h मतलब हाइट बराबर। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ, तो हाइट क्या होगी दोस्तों त्रिभुज की, ध्यान दीजिएगा, जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसकी हाइट क्या होगी, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, अंडर रूट में 4a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में क्या दोस्तों, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। हाँ, ये हाइट का फॉर्मूला है, ऊंचाई का फॉर्मूला है। आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, ऊंचाई क्या होगी, हाँ, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्या होगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए
ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे तो आप लोग पूछ रहे थे कैसे होगा, तो कैसे होगा ये चीज यहां पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, कैसे होगा यहां पे हम क्या किए, एक्सप्लेन किए। आपको ये याद करना है, ये चीज आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको याद क्या करना है, ऊंचाई बराबर 4a² - b²/2, ये याद होना चाहिए। जब कभी भी दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछे तो आप बोलेंगे √4a² - b²/2। ठीक है, हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, समझिए सभी स्टूडेंट, समझिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। क्या बोला है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बताए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या बोले हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, ताकि ये तो आप समझ गए हैं। अब देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए। हाँ, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार, ध्यान दीजिएगा, गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 1/2। सभी स्टूडेंट देखिए आधार इसमें क्या है, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे इसमें आधार क्या है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे आधार इसमें क्या है और ऊंचाई क्या है। आप सभी स्टूडेंट देखिए एक बार, अब बताइए, आधार मतलब बी, सभी स्टूडेंट समझिएगा, बी। ऊंचाई क्या है, अभी ऊंचाई हम निकाले, ऊंचाई हम क्या निकाले हैं, ऊंचाई हम क्या निकाले हैं दोस्तों, ये ऊंचाई की जगह पे आप ये रखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, √, ध्यान दीजिएगा 4a² - b²/2। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, हाँ, सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, हाँ, समझिएगा। हाँ, अच्छे से देखिए, अब यहां पे बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, हाँ, 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्षेत्रफल होता है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 2 और 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं b/4, बोल सकते हैं कि नहीं, b/4। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं b/4। ध्यान दीजिएगा b/4 इंटू √, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में क्या होगा, 4a² - b²। क्या होगा, b/4, सभी स्टूडेंट समझिएगा, अंडर रूट में 4a² - b²। यहां पे हम निकाल दिए, लेकिन आपको यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, उसमें भुजा दिया रहेगा। ठीक है, हाँ, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप लोगों से क्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो फॉर्मूले पे लगाना है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले पे लगाना है। तो इसकी जगह, ऊंचाई की जगह क्या कर सकते हैं, b/4, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, गुने अंडर रूट में 4a² - b²। हाँ, b/4। तो यहां पे गुने बोल सकते हैं, अगर गुने नहीं भी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गुने नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि गुना में होता है। b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका क्या है दोस्तों, b है, b गुणे ऊंचाई क्या निकाले हैं दोस्तों, 4a²। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 4a² - b²/2। तो यहां पे क्या होगा, b में 1 से गुना होगा, b हो जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा 4, तो b/4 इंटू ये। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b/4। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ, b/4 इंटू अंडर रूट में 4a² - b²। ठीक है, गुना में होता है, ये गुना में होता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, हाँ, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं
एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं हैं, यानी ए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो इस प्रकार की क्या होती है, दो समान भुजाएं होती है, ये ए होता है, ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट पहले समझेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा, क्या समझने का प्रयास करिए। अगर a बराबर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a बराबर 13 हो और b बराबर 10 हो, तो आप लोगों को बताना है क्या, ध्यान दीजिएगा, परिमाप क्या होगा, ध्यान दीजिए, परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल। अभी हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आप लोगों को जो फॉर्मूला है उसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यहां पे समझिए, अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की, ध्यान दीजिए, जो दो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर मीटर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें रहेगा उसी में आंसर देंगे। और उसकी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, और एक जो असमान भुजा है जिसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, बताइएगा। जो परिमाप होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, जो परिमाप होता है वो क्या होता है दोस्तों, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का, यानी जो भी भुजाएं होती है उनका योग। अगर a बराबर 13 है तो ये 13, ये 13 और ये क्या होगा 10, तो 13 प्लस 10 करेंगे, 13 13 26 10 36 सेंटीमीटर परिमाप होगा। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या बताना है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बता रहे थे और पूरा एक्सप्लेन भी किए। इस पे जो लंब गिरेगा आधार पे यहां से, तो क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। अब देखिए, ऊंचाई क्या करता है, ये जो लंब होता है आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा दोस्तों 5 और ये क्या होगा 5। हाँ, आप सब समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, आप सभी स्टूडेंट। हाँ, तो ये 5, ये 5, हमें क्या बताना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां से आप कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम आप लोगों को बताए हैं, लंब बराबर क्या होता है, यही बताना है ना हमें, हाइट, ये h बराबर क्या होगा, अभी हम आप लोगों को बताए हैं ना, h बराबर क्या होगा, बताइए तो। h बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, h बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ध्यान दीजिए क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस वाले ट्रेंगल से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट बताइए, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो h बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 13 हम 169 माइनस 5 25 25, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 144। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो क्या आपको अभी फॉर्मूला रटना है, वो फॉर्मूला बस समझने के लिए था, ठीक है। हाँ, आप इससे भी कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों से क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, हाँ, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1/2 गुने आधार क्या है दोस्तों, आधार इसका बेस क्या है 10 है, हाँ 10 गुने ऊंचाई क्या है दोस्तों बताइए 12 है। सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। हाँ, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पच्चे 10 या 2 छक्के 12 10 छक्के 60, समझ रहे ना। तो 2 से इसे कटा लेंगे, 2 पच्चे 10 और 12 पच्चे 60,
सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।